फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। जो हमारी वीडियोस को रेगुलर अटेंड करता होगा उसको पता होगा कि हम आप सभी को एमएस वर्ड के बारे में बता रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, इसकी कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नेम से। आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग से क्लासेस को अटेंड करना है तो। अब वहां पर क्या हमने बताया ये भी बता देते हैं। वहां पर सबसे पहले हमने 0 लेवल से स्टार्टिंग करी है। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर में नहीं आता है तो अगर आप वहां पर पहले क्लास से अटेंड करना शुरू करेंगे, एक एक क्लास को लाइन वाइज लाइन अगर आप देखते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्या कवर कराया? सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कराया, उसके बाद ही हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेकर आए यानी कि एमएस वर्ड के बारे में उसके बाद स्टार्ट किया है। हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ गए हैं, ठीक है। तो जब हमारा एमएस वर्ड हो जाएगा उसके बाद हम एक्सेल पर आ जाएंगे। तो इसलिए लाइन टू लाइन चल रहा है, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल इससे पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि पेज सेटअप के बारे में किस तरीके से होता है। पेज सेटअप में हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक मार्जिन और दूसरा पेज ओरिएंटेशन। दोनों के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई सारे क्लासेस हमारे एमएस वर्ड के भी हो चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास में तो हम आपको बताएंगे पेज साइज के बारे में, ठीक है। यानी पेज का साइज आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। अब क्या है यहाँ पर आप इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू यूज पेज सेटअप कमांड क्लिक द पेज लेआउट टैब एंड अंडर द पेज सेटअप ग्रुप। यानी साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने पेज सेट जो आपका पेज सेट है सॉरी जो आपका पेज है उसको सेट करने के लिए एक आप कमांड देंगे। सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, पेज लेआउट टैब, जैसे कि होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है। जब आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो कई सारी वहाँ पर टैब्स आपके पास खुलकर आ जाएंगे जो सभी ऊपर ही होती हैं, ठीक है। तो उसी में एक टैब होती है पेज लेआउट, अगर जो यूज़ करता होगा एमएस वर्ड उसको पता होगा। फिर क्या करेंगे, वहाँ पर एक नीचे एक ग्रुप होता है, पेज सेटअप ग्रुप होता है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन खुलकर आएगा, ठीक है। तो कई सारे इसमें पेज साइज होते हैं, जैसे कि अगर आप पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलकर आती है। उस लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि उसमें लीगल पेज होता है, लेटर पेज होता है, ये सब साइज है पेपर के। आपने मोस्टली ये तो सुना होगा कि A4 साइज पेपर दे दीजिए, तो आपने कहा होगा कई बार, जो आपका पेपर आपने कई बार खरीदे होंगे तो उसमें A4 साइज आप कहते होंगे। तो A4 साइज भी पेपर का नेम है, सॉरी साइज है ये पेपर का, ठीक है। ऐसे A5 भी आता है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला पेपर है वो A4 साइज ही यूज़ होता है। फिर हम आगे जो है काफ़ी लोग जो है लेटर पेज भी यूज़ करते हैं, लीगल भी यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 3 नेम तो याद ही रखने हैं, लीगल, लेटर और A4। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज कौन सा है, A4 साइज पेज, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस पेज साइज में इतना ही है। पेज लेआउट में आप जाएंगे टैब पर और वहाँ पर एक ग्रुप होगा पेज साइज का, पेज सेटअप ग्रुप का, उसमें आपको ये लिस्ट खुलकर आ जाएगी। जिस टाइप का आपको पेज सिलेक्ट करना है साइज वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे, आप वहीं पर एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का, ठीक है। तो पेज ब्रेक 2 तरीके से होता है, पहले तो पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि पेज ब्रेक आर पेज इन अवर डॉक्यूमेंट वेयर वन पेज वुड एंड अ न्यू पेज वुड बिगिन। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि हम आपको बताते हैं। आपने एमएस वर्ड ओपन किया, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया यानी कि पेज है आपका ये। जब आपने ये पूरा यहाँ ये पूरा आपने फिल कर लिया, पूरा आपने भर लिया, पूरा आपने पेज पर लिख लिया है। अब जैसे ही आप इसके एंड पॉइंट पर आएंगे, यानी जहाँ जैसे यहाँ पर जब लिखना आपका पेज भर जाएगा जब, तो ऑटोमेटिकली एक पेज उसके नीचे और इंसर्ट हो जाएगा। आपका जो भी आप लिख रहे हैं या फिर जो भी आपने काम कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि फिर से बता देते हैं, जो भी आपने काम किया है वो जब आप एंड कर देते, बिल्कुल आप पूरा पेज भर देते हैं और जब वो कहाँ चला जाता है, पेज भरने के बाद ऑटोमेटिकली आपके दूसरे पेज पर आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, 2 पेज अलग अलग हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, ब्रेक कहेंगे, यानी कि पेज ब्रेक। अब ये भी 2 तरीके से होता है, ठीक है। 2 तरीके के पेज ब्रेक होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक और दूसरा होता है हार्ड पेज ब्रेक। अब भाई ये हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है, बहुत ईजी है। साफ साफ नीचे लिखा भी हुआ है कि वेयर वर्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ न्यू पेज इट इज कॉल्ड सॉफ्ट पेज ब्रेक। नहीं, सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या है, जब आपका वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे पेज पर चला जाए। जो अभी हम आपको बता रहे थे, आपका ये डॉक्यूमेंट है, पूरा आपने डॉक्यूमेंट फिल कर लिया है, यहाँ पर आ गए, अब आपको आगे और लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा पेज पे आप लिखने लगेंगे। ऑटोमेटिकली जो ये वर्ड है वो आपका कहाँ चला जाएगा, न्यू पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं। फिर अगर हम बात करें हार्ड पेज ब्रेक की, तो लिखा हुआ है एंड विल यूजर फोर्स अ पेज ब्रेक विदाउट कंप्लीटिंग द पेज इट इज कॉल्ड हार्ड पेज ब्रेक। बहुत आसान है कि मान लिया आपके पास ये पेज है, आप चाहते हैं हम इतना ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके पास ये नीचे पेज बचा हुआ है लेकिन नहीं लिखना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम दूसरे पेज पर बाकी का मैटर जो है वो लिखें, लेकिन अब भाई क्या करें, यहाँ पर तो हमारा इतना मैटर जो है वो सॉरी इतना जो पेज है वो खाली है। लेकिन रूल क्या कहता है, सॉफ्ट पेज के अकॉर्डिंग जब पूरा आपका भर जाता है पेज उसके बाद ही दूसरा आपका इंसर्ट पेज होता है। तो यहाँ पर जब आप चाहते हुए कि आपका आधे पेज
पर आप लिखें, बाकी का मैटर आप अपने न्यू पेज पर लिखें, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड पेज ब्रेक। क्या बोलते हैं? हार्ड पेज ब्रेक। जैसे कि अगर आपका हार्ड पेज ब्रेक आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन, इसका शॉर्टकट आपको बता देते हैं। आप अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि आपका नीचे तो लिखा नहीं है, जहां पर आपने एंड किया है अपने टेक्सचुअल डेटा को, वहां पर आप अपना कर्सर लेकर आए। फिर क्या किया आपने, कंट्रोल प्लस एंटर की को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, अपने मैटर को कर सकते हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होगा और हार्ड पेज ब्रेक क्या होगा। सॉफ्ट में क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो है, जो पूरा अगर आप पहला पेज आपका फिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज पे आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो चला जाएगा। लेकिन हार्ड पेज में क्या होगा, उसमें आप खुद, यूजर जो है लिखा हुआ है, यूजर खुद फोर्स करता है, यानी यूजर जो है उसको पेज ब्रेक करता है तभी वो आता है, वरना अपने आप से ये वर्क नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको पेज साइज और पेज ब्रेक समझ में आ गया होगा, अच्छे से हमने डिटेल कर दिया है। फिलहाल कुछ भी आपको अगर फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे और बढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में, आगे धीरे धीरे हर एक ऑप्शन के बारे में आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताते जाएंगे। हर क्लास में हम ये बात जरूर कहते हैं कि थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी आप फील्ड में चले जाए, अगर आपको थ्योरी आती है, ठीक है, तो थ्योरी में अगर आप अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप जो है प्रैक्टिकल में भी अच्छे होंगे। क्योंकि इसलिए थ्योरी, देखिए अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अगर आप एमएस वर्ड, अगर आपको कुछ भी नहीं चलाना आता है एमएस वर्ड में, अगर आप ओपन करके देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो आप उसको चला सकते हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी पर आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकली तो आपको आ ही जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले टाइम पे कई सारे क्लास आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो पर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम आज की क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।